ने खाया, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, मैं तुझे ठीक करा दूंगी। और रोई के तारा बोली, उठ के बोल तो सुनाई दे, कि उठ के बोल तो सुनाई दे, और कहाँ पेट सोए करिया खाया, मैं तुझे ठीक करा दूंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अखियां खोलो मुख से बोलो ओ मेरे उतारी, कापड़ सोए करिया नांगने, कापड़ सोए करिया नांगने, दियो में बताई मेरी अखियां के गोविंद भगवान ने की तारा ने रोहित से कहा, बेटा एक बार उठ के मुझे बोल सुना दे। रोती रही, बिलखती रही, कोई इतना नहीं था जो सुमैया को धैर्य धारण करा दे। देखिए कहा जाता है कि माँ बाप के सामने अगर कष्ट का दिन होता है, माँ बाप के लिए अगर कोई कष्ट का दिन होता है तो वो एक ही दिन होता है जब उनके सामने उनके पुत्र की मृत्यु होती है। माँ बाप दुनिया का हर दुख सहन कर लेंगे, लेकिन पुत्र का दुख, संतान का दुख कभी सहन नहीं कर पाएंगे। संतान का दुख जो होता है वो दादा बड़ा ही कष्टदायी होता है, बड़ा कष्टदायी होता है। आज उस तारा के दिल से पूछो जाकर के, जिस मैया के जीवन का एक सहारा था वो भी सहारा छूट गया। लोग ये कहते हैं कि पुत्र जो होता है वो बुढ़ापे की लाठी होता है, और जब वही बुढ़ापे की लाठी आपकी टूट जाए तो फिर सोचो कितना कष्ट होता है। तारा रोती रही, बिलखती रही। हम तो भगवान से यही कामना करेंगे कि हे नाथ, इंसान को सब दुख देना, लेकिन पुत्र का दुख, संतान का दुख कभी मत देना। जब एक माँ का पुत्र जाता है ना तो उस माँ के हृदय से पूछो कि सुमैया पर क्या बीतती है। आज तारा रो रही है, तब तक बाग का माली आया। बाग के माली ने तारा से कहा, मैया तेरे लला को मरे बहुत टाइम हुआ है, ज्यादा देर तक मिट्टी रखी रहेगी खराब हो जाएगी, इसे ले जाओ, ले जा करके इसका अंतिम संस्कार कर दो। तारा बोली, भैया माली तूने बड़ी आसानी से कह दी कि हम अपने लाल को ले जाएं, अपने लला को ले जाएं, हम जब अंतिम संस्कार कर दें, लेकिन तो नहीं पता भैया मेरे तो जिंदगी के सब सारे छूट गए। पहले पति साथ छोड़ के गए, वो दुख मैंने सहन कर लिया, लेकिन आज तो मेरा बेटा ही साथ छोड़ के चला गया। अब बता भैया मैं कैसे धैर्य धारण करूं, कैसे धीरज धारण करूं। और रोए रोए के तारा कहने लगी, सुनो माँ कि बेटा मेरी गोदी के। तारा बोली, मैंने अपने लला को बड़े लाड प्यार से पालो, बड़े लाड प्यार से। कबू मैंने काऊ चीज की अपने लला को कमी न हो गई, लेकिन आज परमात्मा ऐसा रूठो जब मेरे संसार तोड़ दिए। तारा बोली, बेटा मेरी गोदी के आज हुई गो रवाना,
मरघट का रास्ता किधर है, और मैं वो अभागी माँ हूँ जो आज मैं अपने पुत्र को खरीद करके कफन नहीं उड़ा सकती। ऐसे कहा, इस प्रकार से तारा ने नाना प्रकार से रुदन किया। करने के बाद में माली ने तारा को मरघट का रास्ता बताया। तारा अपने पुत्र की लेस को उठा करके आज मरघट की तरफ पहुंच गई। उसी मरघट पे पहुंची तारा जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। जब तारा पहुंची पुत्र को लेकर के हरिश्चंद्र को कम दिखाई देने लगा तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? तो हरिश्चंद्र तारा के पास आए तो तारा ने पहचान लिया हरिश्चंद्र को। महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ की रखवाली करता हूँ, मैं तो यहाँ का मरघटिया हूँ, तुम क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज मेरा पुत्र मर गया है, रोहित मर गया, उसे काले सर्प ने खा लिया, तो मैं उसी का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। थोड़ा हरिश्चंद्र को कष्ट हुआ, लेकिन जब तारा ने कहा कि मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, तो दादा आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार हम तब करेंगे कब? जब मुझे कर और कफन चाहिए। तारा कहने लगी, महाराज न मेरे पास फूटी कौड़ी, इतना पैसा नहीं मेरे पास में जो मैं अपने पुत्र को कफन ला करके उड़ा दूं, और आप कर भी मांग रहे हो कफन भी मांग रहे हो, कहां से दे हम? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा अगर तुम कर कफन दोगी नहीं तो हम तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ले जाओ अपने पुत्र को। तारा कहने लगी, महाराज ये पुत्र मेरा ही नहीं बल्कि पुत्र तो तुम्हारा भी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरा पुत्र था अब नहीं है। क्यों? क्योंकि तारा बाद की याद करो, जब तुमने नदी के घाट पे मेरा जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया। तारा उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, तुमने कहा था कि महाराज तुम्हारा घड़ा मेहतर का है, मेरा घड़ा ब्राह्मणी का है। उस दिन अगर तुम मेरा घड़ा छू लेती तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाता। वैसे ही तारा आज मैं धर्म में फंसा हूँ। अगर तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी और अपने पुत्र के मोह में आकर के अगर मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दूंगा तो मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। जो इतने वचन कहे तारा समझ गई कि अब काऊ की बात मानने वाले नहीं है। तो तारा अपने तन पर एक फटी सी महाराज साड़ी लपेटे थी, तो मैया ने उस साड़ी को उतार दिया। उतारने के बाद में साड़ी के दो टुकड़े किए, एक साड़ी का महाराज टुकड़ा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया और एक हिस्सा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया और हरिश्चंद्र ने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। तारा नगिन अवस्था में आई, काशी में एक सती का मंदिर था, उसी सती के मंदिर में घुस गई, पछाड़ खा के गिर पड़ी और मैया को होश नहीं रहा कि मैं कहाँ पड़े हैं। कहा जाता है दुख में या तो भूख सताए या तो नींद सताए, ये दो कारण होते हैं। दुख जब आपके ऊपर होगा ना तो सबसे पहले तो आपको भूख लगेगी नहीं, और जब लगेगी तो बहुत तेज लगेगी, और सबसे पहले तो दुख में आपको नींद आएगी नहीं, और एक बार आ जाए तो सुखी नींद सो जाती है। तो दुख में या भूख सताए या नींद सताए। तारा पछाड़ खा करके गिर पड़ी। विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र ने काशी में से दो मरे हुए बालकों को ले लिया, बीच से काट करके तारा के पास में लिटा दिया और रक्त तारा के मुख पे लगा दिया और पूरी काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डाइन आई है, डाइन जो बालकों को मार के खाती है। काशी वाले लोग जितने थे सब घबरा गए। खबर पहुंची कालू मेहतर के पास में कि जाओ जाके डाइन को मारो। कालू मेहतर ने खबर पहुंचाई हरिश्चंद्र के पास में कि जाओ जाके डाइन को मारो। तो हरिश्चंद्र ने तलवार ले ली, लेकर के चले सती के मंदिर में पहुंचे। तारा सो रही थी। हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़ लिए, केस पकड़ करके घसीट करके महाराज मंदिर से बाहर पटक दिया। मारने के लिए तलवार उठाई। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा तुम ही वो डाइन हो जो बालकों को मार के खाती
हमें ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को भी तुमने ही खाया है, मेरे रोहित को तुमने खाया, आज तुम्हें मार देंगे। तारा ने हाथ जोड़े बोले महाराज जल्दी मार दीजिए, जल्दी मार दीजिए। क्यों? क्योंकि ना मेरे पास में पुत्र, ना मेरे पास में पति, मैं ही बची हूँ, तो मैं फिर जी करके क्या करूंगी, मार दो मुझे। तो हरिश्चंद्र ने मारने के लिए तलवार उठाई, तैसे पीछे से विश्वामित्र ने आकर के तलवार पकड़ ली। विश्वामित्र ने तलवार पकड़ी, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा, बोले महात्मन तुम तो वही हो जिन्होंने मेरा राज्यपाट सब कुछ ले लिया था, पत्नी तुमने ले ली, पुत्र तुमने छीन लिया, राज्यपाट तुमने छीन लिया, अब कहा मैं हाड़ लेवे को आए हो, अब मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने अपना सब कुछ तुमको दे दिया, अब मैं आपको क्या दूं? विश्वामित्र मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले हरिश्चंद्र मैं तुमसे कुछ अब लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें अब देने के लिए आया हूँ। बोले गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र बोले महात्मन हम समझे नहीं। हरिश्चंद्र विश्वामित्र बोले सुनो मेरी बात, ये जो कुछ भी चल रहा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम ये जानना चाह रहे थे कि तुम कितने बड़े सत्यवादी और कितने बड़े तुम दानवीर हो। और हे राजन आज तुमने ये बता दिया है कि दुनिया में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा सत्यवादी और दानवीर राजा न तो कोई हुआ न तो कोई। हे राजन तुमने अपना घर परिवार छोड़ दिया, पत्नी पुत्र को छोड़ दिया, फिर भी तुमने सत्य को नहीं छोड़ा। राजन जाओ तुम्हें हम वरदान देते हैं कि जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। गोविंद भगवान की। आज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को महाराज राज्यपाट वापस लौटा दिया, रोहित वापस कर दिया, तारा को भी आज हरिश्चंद्र के हवाले कर दिया। जवाब दिया है हरिश्चंद्र अवध की राजगद्दी तुम्हारे बिना सूनी है, क्योंकि उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए मेरे साथ चलो और चल करके अपनी सभा संभालो, अपनी राजगद्दी संभालो, तुम्हारे बिना प्रजा तुम्हारी अधूरी है। हरिश्चंद्र आए, अपने पत्नी पुत्र सहित राजगद्दी पर बैठ गए, पुनः राज्याभिषेक हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ में हरिश्चंद्र रहने लगे। हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी में अगर हम सत्य पर चलेंगे, अगर हम सत्य को धारण करे रहेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम अगर धर्म पर डटे रहेंगे, तो आगे चल के हम ही लोग इतिहास को रचा देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब हरिश्चंद्र कोई भगवान तो थे नहीं, साधारण मनुष्य थे, एक राजा था हरिश्चंद्र। फिर हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म पर डटे रहे, अपने दान को नहीं छोड़ा। तो बताओ हरिश्चंद्र ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? अगर